Hello students, in our today's video we will discuss about how to find out area of triangle. Area of triangle को find out करने के students वैसे तो कई method हैं. जैसे अगर triangle आपके पास right angle triangle है, then how to find out area of that triangle? Half of base multiply with perpendicular distance, and we can find out area of triangle with the help of हीरोन्स फार्मूला ऑल्सो. बट स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फार्मूला डिस्कस करते हैं. उस फार्मूला का डेरिवेशन कहाँ से हुआ? मान लीजिए स्टूडेंट्स ए बी सी ये 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल हैं. ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है x3 y3. तो इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2. तो ये हम डायरेक्टली फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए. बट ये फॉर्मूला कहाँ से आया उसके प्रूफ के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं. So first of all, let's assume this is our xy plane, this is x-axis and this is y-axis, and point of intersection of x-axis and y-axis is origin. So this is our origin. तो मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कहीं भी 3 पॉइंट्स हैं a b c. इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे. a के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x1 y1 है, b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, c के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 हैं. देन वी विल हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल a b c. तो जब हम राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो तो हम क्या करते हैं, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन हो तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं हाफ ऑफ बेस इंटू हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और जब स्केलन ट्रायंगल हो मींस लेंथ ऑफ साइड्स गिवन हो तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं? चाहे किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. उसके लिए हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, सबका क्या करते हैं स्क्वायर रूट करते हैं. दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल. बट यहाँ पे हमें ना ही तो साइड्स की लेंथ गिवन है और ना ही कोई एंगल गिवन है. कितनी भी डिग्री का एंगल हो सकता है, जस्ट हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए बी सी तीनों पॉइंट्स के लिए. तो इस कंडीशन में अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे? तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, ए बी और सी तीनों वर्टिसेस हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन एन एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस पर ड्रॉप करेंगे. मान लीजिए बी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वो एक्स एक्सिस को क्यू पॉइंट पर मीट कर रहा है. ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो पी पॉइंट पर मीट कर रहा है और सी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो एक्स एक्सिस को आर पॉइंट पर मीट कर रहा है. नेक्स्ट हमें सिर्फ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल जो आप रेड कलर में देख सकते हैं, सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पर एक ट्रिपीजियम है. ट्रिपीजियम में क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड. सो बी क्यू इज पैरेलल टू ए पी एंड ए पी इज पैरेलल टू सी आर. सो ए बी क्यू और ए पी पैरेलल है, ए पी और सी आर भी पैरेलल हैं. सो यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्रिपीजियम के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. मीन्स अगर हम एरिया ऑफ ट्रिपीजियम बी क्यू पी ए मीन्स ये कंप्लीट पार्ट का एरिया निकाले. आफ्टर दैट एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ए पी आर सी इस कंप्लीट ट्रिपीजियम का एरिया निकाले. उसमें से अगर जो आपको नीचे दिख रहा है दैट इज एरिया ऑफ ट्रिपीजियम बी सी आर क्यू, इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें सिर्फ ट्रायंगल का एरिया इजीली मिल जाएगा. और वही क्या है हमारे पास फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ से परपेंडिकुलर्स को हमने ड्रॉप किया है. नाउ यू कैन सी दैट हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ परपेंडिकुलर साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स, सॉरी पैरेलल साइड्स जो होती हैं उनकी लेंथ को हम ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से. जैसे अगर ये मेरे पास एक ट्रिपीजियम है, ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है जिसकी लेंथ डी है. देन हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस ट्रिपीजियम, दैट इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स ए
प्लस बी इंटू ये डिस्टेंस क्या है डी इंटू डी, या फिर H2 जो भी आप डिस्टेंस ले, सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस टाइप से हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड आउट करते हैं। तो हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ भी चाहिए और परपेंडिकुलर की लेंथ भी हमें चाहिए। सो हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, बी क्यू ए पी की लेंथ चाहिए, आफ्टर दैट हमें सी आर की भी लेंथ चाहिए, और यहाँ से इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, क्यू पी के इक्वल होगा। और ये जो ट्रेपीजियम होगा ए पी आर सी, इसके लिए परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा, पी आर के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दैट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी मीन्स दिस कंप्लीट ट्रेपीजियम plus area of trapezium APRC, APRC means this complete trapezium, और minus area of trapezium BQRC, BQRC जो आपको white color में दिख रहा है, इस complete area को हम subtract कर देंगे, then we get area of this triangle. Okay students, so area of trapezium ABPQ किसके equal होगा, ABPQ किसके equal होगा, हमें BQ और ए पी की लेंथ चाहिए। सो बी क्यू का डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट्स, जितना यहाँ से डिस्टेंस ओरिजिन से और हमारे पास एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई। सो ये जो टोटल डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज y2 एंड दिस टोटल डिस्टेंस इज ए पी, दिस इज इक्वल टू y1। सो दिस डिस्टेंस इज y1 एंड दिस टोटल डिस्टेंस इज y3। ओके स्टूडेंट्स, अगेन हमें परपेंडिकुलर साइड्स की लेंथ तो पता चल गई, नेक्स्ट हमें परपेंडिकुलर की लेंथ भी चाहिए। परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉप करेंगे तो पी क्यू के इक्वल होगा, सो पी क्यू का डिस्टेंस हमें चाहिए। सो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, पी क्यू की ओ क्यू की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, जितना डिस्टेंस वाई एक्सिस से बी पॉइंट का है, सो दैट इज x2। सो ये टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, x2। नेक्स्ट OP का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, जितना A का डिस्टेंस y एक्सिस पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, उसी के इक्वल होगा। सो ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, x1 के इक्वल है। सो दिस टोटल डिस्टेंस इज x1। अगेन सी पॉइंट से हमने क्या किया है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। सो पी आर की वैल्यू इसकी हम बाद में देखते हैं, पहले हम क्यू पी की वैल्यू देखते हैं। क्यू पी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ओ पी में से अगर ओ क्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट देन वी गेट वैल्यू ऑफ क्यू पी। सो टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल है, x1 में से क्या करेंगे हम, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1। सो ये डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज x2 माइनस x1। इसी टाइप से यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, y एक्सिस और c का जो टोटल डिस्टेंस होगा दैट इज आवर x कोऑर्डिनेट, मीन्स ओरिजिन से और r का जो टोटल डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू x3 के इक्वल है। और पी आर का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, अगर हम ओ आर मीन्स कंप्लीट डिस्टेंस में से ओ पी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पी आर का डिस्टेंस मिल जाएगा। सो दिस डिस्टेंस इज x1, सो x3 माइनस x1। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमें परपेंडिकुलर्स का डिस्टेंस भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला को अप्लाई करना है। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी किसके इक्वल होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स की लेंथ कितनी है, y2 और y1। सो हाफ ऑफ बी क्यू प्लस ए पी और मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, क्यू पी के इक्वल होगा। अगेन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए पी आर सी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ ए पी प्लस सी आर इंटू पी आर, हाफ ऑफ ए पी प्लस सी आर इंटू पी आर। अगेन माइनस हमने क्या किया है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी क्यू आर सी। सो एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ बी क्यू आर सी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स बी क्यू प्लस आर सी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, यहाँ पे
क्यू आर के इक्वल होगा, इंटू क्यू आर। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। 1/2 इंटू बी क्यू की वैल्यू किसके इक्वल है यहाँ पे स्टूडेंट्स, बी क्यू की वैल्यू है y2 के इक्वल, और ए पी की वैल्यू किसके इक्वल है, y1 के इक्वल। सो y2 प्लस y1 इंटू क्यू पी का डिस्टेंस कितना है, दैट इज x2 माइनस x1, सो इंटू x2 माइनस x1 प्लस हाफ ऑफ ए पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, दैट इज y1, सो y1 प्लस सी आर की वैल्यू कितनी है, y3 इंटू पी आर की वैल्यू कितनी है, x3 माइनस x1, सो इंटू x3 माइनस x1। नेक्स्ट माइनस 1/2 टाइम्स बी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y2, सी आर की वैल्यू कितनी है, y3, सो y2 प्लस y3 इंटू क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, क्यू आर का टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे हमें ये डिस्टेंस चाहिए, दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम ओ आर में से ओ क्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी गेट क्यू आर। सो ओ आर का डिस्टेंस कितना है, दैट इज x3, सो x3 में से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, x2 को, सो यहाँ पे माइनस में क्या आएगा, x3 माइनस x2। सो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जस्ट कैलकुलेशंस करना है। सो 1/2 इंटू यहाँ पे y2 प्लस y1 x1 माइनस x2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से x1 की मल्टीप्लाई y2 के साथ करेंगे, x1 y2, फिर x2 की मल्टीप्लाई हमने क्या किया स्टूडेंट्स, x1 x2 और x3 की टर्म्स को कलेक्ट किया है। सो x1 y2 प्लस x1 y1 को हमने कहाँ लिखा है, सो जब आप कंप्लीट कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट्स x1 y1, और अगेन यहाँ पे आप देखेंगे माइनस x1 y1 यहाँ से भी आपको मिलेगा, सो x1 y1 से क्या होगा, x1 y1 कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ मोर टर्म्स भी कैंसिल होंगी, रिमेनिंग टर्म्स क्या रहेंगे हमारे पास, x1 y2 माइनस x1 y3 प्लस x2 y3 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 माइनस x3 y2। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें x1 की टर्म्स में से को कलेक्ट करना है, वहाँ से उन दोनों में से x1 कॉमन लेना है, देन वी गेट y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 की टर्म को कलेक्ट करना है, x2 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा, y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 की टर्म को कलेक्ट करेंगे, x3 कॉमन लेंगे, यहाँ रिमेनिंग क्या रहेगा, y1 माइनस y2। सो दिस इज आर रिक्वायर्ड फार्मूला टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो जब 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो किसी ट्रायंगल के, तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम इजीली एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3, ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट में क्या होगा, y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होगी, कैसे करेंगे, 1 सर्कुलर मोशन में आएगा हमारा, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, सो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद अगेन 1। सो हमने क्या लिया यहाँ पे, x1, 1 के बाद किसकी टर्न है 2, सो y2 माइनस 2 के बाद 3, सो माइनस y3 प्लस x2 2 के बाद किसकी टर्न है 3 की, सो x2 इंटू y3 माइनस 3 के बाद 1 की टर्न है, सो y3 माइनस y1 प्लस x3 3 के बाद किसकी टर्न है 1 की, सो इंटू y1 माइनस और 2 की टर्न है, दैट इज y2। सो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, इस टाइप से भी आप याद कर सकते हैं। सो दिस इज आवर प्रूफ फॉर फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस फॉर्मूले की एप्लीकेशंस हम क्लास 10 के चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई भी डाउट नहीं रहेगा।